ये सुनहरी कैसी है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। शुक्र अल्लाह का। ड्रामा कर रही है इस पे? जी इंशाल्लाह। वेरी गुड। क्या ड्रामे का नाम है? ईद और मोहब्बत। ईद और मोहब्बत। मोहब्बत की है या हुई है? हमारी मोहब्बत के किस्से तो दिल्ली तक मशहूर है। अच्छा, कैसे? वो क्यों बताएं, आप अपना इंटरव्यू करें, आप हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों पूछ अच्छा, रहे हैं? तो मतलब इंडिया तक काफी पहुंच है। दिल्ली ये इंडिया आपको में एक ही है ना? मिसाल दी, अच्छा आपको ये एक मिसाल दी, आप तो कहीं से कहीं पहुंच गए। अच्छा, वेरी गुड। ईद कैसे मनाती हैं? ईद, हम आर्टिस्टों की ईद आप लोगों को खुश करने में गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता ईद का, ईद आती है और चली जाती है। बस सुबह उठते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं, घर में सवैयां वगैरह बनी, उसके बाद सो जाते हैं, सारा दिन सोते हैं, शाम को 7 बजे उठ के थिएटर आ जाते हैं। जो टाइम होता है फैमिली का शाम को 7-8 बजे, वो हम यहाँ पे ड्रामा कर रहे होते हैं। 1 बजे हम वापस जाते हैं तो उस टाइम सारे सो जाते हैं और पता भी नहीं चलता ईद खत्म हो जाती है। ईद मनाती है, बचपन में ईद कैसे मनाती है और अब बड़ी हो गई हैं, आप कैसे मना रही हैं? छोटे होते तो ईद का एक अलग ही अपना ही चार्म होता था ना, कि रात को चांद रात को तो जब मैं ऐसे लेटती थी ना तो साथ अपने कपड़े जोड़ के रखती थी। चूड़ियां हैं तो वो चूड़ियों की जगह पे, यानी जिस तरह होता था ना सब उस तरह बड़ा। सुबह सुबह ईद नमाज पढ़नी हमने, उस टाइम पढ़नी आती कहाँ थी, वैसे मम्मा के साथ जाना, तो जब वापस आना सबसे ईदी मिलनी। छोटा सा एक रेड कलर का पर्स होता था, उसके अंदर इतने पैसे हो जाते थे कि पूरे दिन में ना, यानी पूरे दिन की चीजें आ जाती थी। फिर उसके बाद नाश्ता भी नहीं करना घर से, बाहर को जाके अंडे वाला बर्गर खाना, फिर सारे मोहल्ले में फिरना, फिर शाम 4 बजे तक फिरते रहना, 4 बजे खाला के घर चले जाना, फिर खाला घर खेलते रहना, 2 दिन वहां रह के आना, फिर घर वापस आना, इस तरह। और अब तो पता ही नहीं चलता, अब तो हमारे घर वाले अब हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि ईद पे कहीं आउटडोर नहीं जाना, यहीं रहना यहीं रहना। पहली दफा जब आप घर में ईद मनाई आपने, ईदी कितनी हुई थी, कितनी इकट्ठी हुई थी ईदी? पहली दफा किसको याद होता है, मुझे बचपन नहीं में याद। ईद तो मिली होगी ना मामा से पापा से? वो तो याद नहीं है मुझे, एग्जैक्ट अमाउंट कुछ याद नहीं है। क्या खरीदो फरोख्त करती थी जब पैसे इकट्ठे होते थे, जमा करती थी? मैं बता रही हूँ ना, मैं गोले खाती थी, मैं अंडे वाला बर्गर खाती थी, मैं बेकरी में जाके केक लेती थी, पैटीज लेती थी, तो बड़ा वो मजे का सीन होता था। अब की ईद को और छोटी ईद को कैसे देखते हैं, बचपन वाली ईद को? अब की ईद ये होती है कि अभी तक अपनी एक चीज नहीं आई हुई। माशाल्लाह मेरा 23-24 रमजान हो गया, माशाल्लाह रोजा हो चुका है, अपनी होश नहीं है, पता नहीं है। और उस टाइम पे ईद से पहले शोर होता था, मम्मा मेरी चीजें नहीं आई, मम्मा मेरी चीजें नहीं आई। ये फर्क है। आज आप खुद कमाती हैं और आज मामा कहती होगी मेरी चीजें नहीं आई। नहीं, अब सबकी पहले आ जाती है, सबकी A to Z पहले आ जाती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगी ईद उल फितर के हवाले से? ओवरसीज पाकिस्तानियों को यही पैगाम होगा कि प्लीज दिल छोटा मत करें, आप वहाँ अपनी फैमिली के लिए मेहनत करें। हमारी और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ईद जो है ना सेम होती है ये वाली, वो वहाँ अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, हम भी लालची हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे होते हैं, अपने लिए भी कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा मार्जिन जो होता है वो आप लोगों का होता है। हमारी तो फैमिली ही आप लोग हैं, आप लोगों में हमारी ईदें गुजरती हैं, खुशियां गमियां दुख सुख सब हमारी टीम्स में गुजरते हैं, या आप हमारे शायकीन में गुजर जाते हैं। तो आप प्लीज दिल छोटा नहीं करें, अपनी ईद को भरपूर इंजॉय करें। आप अपना आज मारेंगे तो कल आपकी फैमिली इंजॉय करेगी।